हाँ, तो मैं बता रहा था कि मॉपी फिश नाम से वो सॉफ्टवेयर था और वो जो वो घूमती रहती थी स्क्रीन पे। पूरी की पूरी वो फिश घूमती रहती थी। गोल्डन कलर की बहुत सुंदर फिश थी और उसको खाना देना पड़ता था। तो ऐसे डब्बियाँ थी छोटी-छोटी स्क्रीन के ऊपर दिखती रहती थी। वो डब्बी पे दबाते थे तो खाना निकलता था। दिखता था खाना गिर रहा है और वो जाके खाती थी और खाते-खाते फिर उसके बाद अ, मतलब छोटी से बड़ी होती जाती थी, उम्र के हिसाब से और बहुत धीरे जैसे एक असली फ़िश घूमती है उस तरीके से। उसको 2-3 दिन नहीं ध्यान देते थे, तो वो नाराज़ हो जाती थी और मुँह उतार के बैठ जाती थी फ़िश और अगर बहुत दिनों तक उसका ध्यान नहीं दो, तो मर जाती थी उसमें। तो जैसे तो फ़िश से बता रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मार्केट में ये मैं 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। कंप्यूटर उस वक़्त नए-नए आए थे, उसी टाइम मतलब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आया था। तो मछली थी, घूमती रहती थी। ख़ैर, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अ, आज किसी को कुछ कहना है पहले? हुँ, ये एलएस 5016 कौन है? जो भी हैं या तो नाम चेंज कर लो या वीडियो चालू कर लो। हुँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वो कहानी रिपीट करूँगा बंदर वाली। तो तैयार हैं? शुरू करूँ? आवाज़ आ रही है ना? ओके, परफेक्ट। तो बंदर की कहानी सुनाता हूँ जो मैंने उस टाइम सुनाई थी और थोड़ी मॉडिफाइड वर्ज़न। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रही है? हुँ, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा और ये उन दिनों की बात है कि एक पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर कुछ बंदर डाल दिए गए थे। तो बंदरों को जैसे डाला, तो बंदर आपस में बात करने लग गए, दोस्ती होनी शुरू हो गई। खाना मिलता था उनको रेगुलर और वो खाना खाते थे। ठीक है, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया एक बार। तो वो बंदर की कहानी पे थे हम। अ, स बंदरों को एक जगह डाला गया और उनको वो आपस में बात कर रहे थे, दोस्ती होने लग गई, खाना मिलता था, रेगुलर चल रही थी कहानी और उसमें एक सीढ़ी थी। बंदर हमेशा सोचते थे कि ये सीढ़ी क्या चीज़ की है, क्या चीज़ की है? तो आगे बढ़ते-बढ़ते ऊपर से क्या किया, एक सीनियर बंदर या जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने उस सीढ़ी के ऊपर केला रख दिया। तो केले का गुच्छा रखते ही क्या होगा कि बंदर भागने शुरू हो गए ऊपर। तो एक बंदर फटाफट ऊपर सीढ़ी चढ़ के केले तक पहुँचने लगा। तो जैसे ही वो ऊपर केले के पास जस्ट पहुँचा ही था, तो क्या किया ऊपर से ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा दिया। तो उसके ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया और क्या किया, एक-एक बाल्टी जो ऊपर चढ़ा उस पे भी गिराई और जितने नीचे थे बंदर, उनके ऊपर भी एक-एक बाल्टी बाहर से ठंडा पानी गिरा दिया गया। अगला दिन हुआ, फिर से केला ऊपर था और फिर से बंदर केला आया और दूसरा बंदर चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ के ऊपर तक पहुँचा, पानी गिरा दिया। वैसे ही सबके ऊपर फिर से पानी गिरा दिया। तीसरे दिन फिर से ऊपर बंदर पहुँचा, तो नीचे वालों ने कहा, "अरे! तेरा दिमाग खराब है, ऊपर चढ़ रहा है।"
ऊपर मत चढ़, ऊपर चढ़ते ही पानी गिरता है, केला लेते ही तुम्हारे पे भी गिरेगा और हमारे पे भी गिरेगा। तो करते करते ऐसे उसने कहा नहीं नहीं मैं चढ़ूंगा। जैसे ही चढ़ा फिर क्या हुआ, पानी गिर गया और नीचे से भी सबके ऊपर पानी गिरा। अब हुआ क्या, पानी गिराने वाले ने कहा कि भाई ठीक है, कई दिन हो गए पानी गिराते हुए, अब पानी नहीं गिराएंगे। अगले दिन देखते हैं हुआ क्या। अगले दिन फिर से केला रखा गया, पर पानी गिराने का कोई विचार नहीं था। जैसे ही बंदर ऊपर चढ़ने लगा तो दूसरे बंदे ने उसके पकड़ लिया। उसने दम लगा के और ऊपर चढ़ा तो बाकी बंदर भी आ गए और उसको खींच करके नीचे पटका और उसकी खूब धुलाई की। उस बंदर की खूब धुलाई की कि तू ऊपर चढ़ा कैसे। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, उस दिन पानी नहीं गिरा। तो उनको समझ में आ गया कि भाई पानी नहीं गिरता जिस दिन हम केले पे नहीं चढ़ते, और केले पे चढ़ेंगे तो पानी गिरेगा। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। ऐसे करते करते दिन बीतते गए। फिर क्या किया, उसमें से जैसा मैंने बताया बंदर को वो खींच लेते थे, एक पिंजरा खोला गया और एक बंदर को नीचे निकाल दिया गया। एक बंदर को बाहर निकाला और उसकी जगह दूसरा बंदर डाल दिया गया। दूसरा बंदर डालते ही फिर से देखा गया कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही अंदर गए, देखा अगले दिन केला रखा, तो जो नया बंदर था, बाकियों को तो पता था कि केला रखते ही ऊपर नहीं चढ़ना है। जैसे ही नया बंदा आया, वो ऊपर चढ़ने लगा और बाकियों ने उसको खींचा और उसकी पिटाई कर डाली। अगले दिन फिर एक पुराने बंदर को निकाल दिया गया और फिर से एक नया बंदर डाल दिया गया। अब नए वाले बंदर हो गए 2। जो नया बंदर आया, उसने अगले दिन केला देखा तो उसको खींच करके धुलाई कर दी गई उसकी। तो ऐसे सिलसिला चलता गया और आगे करते-करते जो भी नए बंदर आते थे, एक बंदर पुराना निकाल दिया जाता था और एक बंदर नया डाल दिया जाता था। और डालते-डालते ऐसे करते-करते तो जो भी नए बंदर थे, उनको ये समझ में आ गई कि ऊपर चढ़ेंगे, कोई भी बंदर ऊपर चढ़ेगा तो उसकी पकड़नी है, खींच के नीचे गिराना है और उसकी धुलाई करनी है। तो जो भी नया बंदर आता वो ऊपर चढ़ता और उसकी धुलाई होती। धीरे-धीरे करते-करते क्या हुआ, वो केला वहीं रोज़ नया आता, ऊपर रहता और नीचे आप देखेंगे कि बंदर सारे के सारे बदल गए। जो पुराने फर्स्ट टाइम जिनके ऊपर पानी गिराया गया था या उनके ऊपर पानी गिर गया था, वो सब बंदर तो चले गए उस पिंजरे से। फिर भी जितने बंदर थे, उन सब पे वो केला ऊपर पड़ा रहता था और वो लोग ऊपर नहीं चढ़ते थे। तो जो भी नया बंदर अगर इसमें डाला जाता था, तो उसकी धुलाई कर दी जाती थी। तो ये कहानी है। अब मैं एक बार खोल रहा हूँ। किसको-किसको ये कहानी सुनाई दी सबको? जी हाँ? सबने कहानी सुनी? जी जी। ठीक है। तो इस कहानी से क्या समझ में आता है? कहानी से कौन-कौन कहना चाहेगा? नहीं केले डाले पानी डाले हैं? क्या समझ में आ रहा तुम्हारे को? जैसे पानी डाले तो ये पूछा सवाल है ना कोई ना कोई इसका अंदर। पानी मान लो कि डाले हैं तो फिर उसके बाद पुराना बंदर को बदलते हैं, फिर नया आ गए, खींच के पिटाई करते गए हैं, तो फिर अब वो केला हुआ। रहे हैं, वैसा नहीं है। मैं आपको इस कहानी का सारांश बताता हूँ कि बंदर जो था, उस बंदर ये बंदर कौन है? ये हम हैं सब। होता क्या है कि जब हमने काम शुरू किया, तो कोई परेशानी किसी को आई और अगली बार जो भी उस टीम में ऐड होता गया,
उसको बस ये शिक्षा मिली कि ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जो ये लास्ट में जो बंदर बचे या जो नई टीम है या जो नए लोग हैं, उनके दिमाग में क्या सेट है कि यहाँ तो ऐसे ही करना होता है। क्यों करना होता है? किसी को नहीं पता। बस उनको इतना पता है कि अगर कोई ऊपर चढ़ेगा तो उसको खींचना है, उसको मारना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमेशा से ऐसे ही होता है। तो जो हमारी संस्था होती है, ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, उसमें जो नई टीम्स आती है, नए लोग आते हैं, तो अ, हम अपनी सोच को उनको ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हम उनको वो समझाते हैं कि भाई नहीं-नहीं ऐसा मत करियो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? बस यहाँ का सिस्टम है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही बताया गया है। मेरे सीनियर ने भी यही बताया था, अब तू भी ऐसे ही करेगा। तू भी आगे नहीं बढ़ेगा, तू भी बैठा रह। तू भी नया चीज़ नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ करने से ये हो जाएगा या ये चीज़ नहीं होगा। तो ये एक स्टोरी है जो मैंने उस दिन सबको सुनाई थी और ये सुनाने का मेरा मकसद ये था कि हमारी जो भी पुरानी सोच रही है या जो भी समस्याएँ रही है, उन चीज़ों को देखते हुए हम उन चीज़ों को नए रूप से देखें, चैलेंजेस लें, आगे बढ़ें। हमारे बहुत सारे सदस्य हैं जो नीचे पोज़ीशंस पे हैं अभी, वो आगे बढ़ सकते हैं। एक हेल्पर है, वो आगे ऑपरेटर बन सकता है, ऑपरेटर सुपरवाइज़र बन सकता है, सुपरवाइज़र और अच्छा सुपरवाइज़र बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, टॉप मैनेजमेंट में आ सकते हैं। तो वो कैसे आएँगे? जब वो किसकी सुनेंगे? अगर वो सुनते तो किसकी सुनते? कंपनी की। जो यहाँ के नियम बनाए गए थे, जो इस केले के जो पूरी जो ये संस्था है, अगर वो उस साइंटिस्ट या जो बंदा पानी गिरा रहा था, उससे पूछते कि भई यहाँ का सिस्टम क्या है? तो वो बताता है कि भई ऐसे है 3 बार शुरू में पानी गिराया जाता है। पहले 4-5 दिन पानी गिराया जाता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसके बाद नहीं गिराया जाएगा। तो अगर उससे समझते, तो वो काम को आगे बढ़ा सकते थे। और अगर हम अपने आप को रोकते हैं या दूसरों को रोकते हैं, तो हम अपनी ग्रोथ रोकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि आगे बढ़ के आएँ, नए चैलेंजेस लें, अपने एग्ज़िस्टिंग चीज़ों को सुधारें, ठीक करें, इम्प्रूव करें और ये ना सोचें कि मैं अगर आज इस लेवल पे नहीं हूँ, तो कल मैं नहीं पहुँच सकता क्योंकि सीनियर तो हमेशा सीनियर ही रहेगा। ऐसा नहीं है। अ, हर आदमी को ग्रोथ करने की इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। इसके साथ एक छोटी-सी कहानी और जो मैंने उस टाइम सुनाई थी कि अब ये पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर और लोग बढ़ने शुरू हो गए और बंदर आने लग गए और लोग आने लग गए। तो बढ़ते, 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 बढ़ते क्या हुआ, केले भी आने लग गए, सबको समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ केला तो मिलता है, खाना मिलता है, यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। तो बंदर आते गए, आते गए, आते गए। अब बंदर ज़्यादा आने से क्या हुआ, ये पिंजरा में जगह कम होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा खाना तो लिमिटेड आता और ज़्यादा लोग उसको खा रहे। तो करते-करते हुआ क्या कि पिंजरा कंजेस्टेड होने लग गया। ऐसी स्थिति में क्या करना होता है या क्या करना चाहिए? तो स्वाभाविक था उस टाइम पे बात हुई कि या तो बंदरों को कम किया जाए और तो यहाँ जो जनसंख्या है उसको कम की जाए और या खाद्य पूर्ति ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो खाद्य पूर्ति भी बढ़ाएँगे तो लोग तो और बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर समस्या है लोगों को और कुछ हमें हम सेवा करनी है, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा ये पिंजरे के अंदर हमें और लोगों को अकोमोडेट करना है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि कंजेस्टेड हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए उपाय यहाँ पे कुछ बुद्धिजीव बंदर बैठे साथ में, बोले रोकना भी सही नहीं है, बढ़ना तो चाहिए हर चीज़ को। तो क्या करें? तो बोले सोचा कि चलो पिंजरा बढ़ाते हैं। अगर पिंजरा बढ़ाएँगे तो हमें जगह मिलेगी और हम अच्छे से अकोमोडेट कर पाएँगे।
तो शॉर्ट में पॉइंट ये है कि जब तक सब मिल करके हम पिंजरे को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग सब अच्छे से जो रिसोर्सेज है उनको फुल यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और अच्छे से हम उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बढ़ना होगा तो हमें जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। जो नए लोग आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो नई टीम आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए हमें और सीनियर पोजीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। आज ऑपरेटर आता है तो उसके लिए हमें और ऑपरेटर्स के लिए जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें और मशीन्स लगानी पड़ेगी, हमें और प्रोडक्शन यूनिट और व्यवस्था और मार्केटिंग, हमें सब चीज़ को हम बढ़ाएंगे तो ही हम सबके लिए कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि हम अपने ही बोझ में दबे चले जाएंगे। तो ये मैंने उस टाइम स्टोरी बनाई थी कि हर आदमी को अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनके लिए भी भविष्य में नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, अभी के लिए होगी और हम और लोगों को भी अपनी टीम में जोड़ पाएंगे और जितने हैं उनको भी हम अच्छे से पूरा अपना अपना पेट और रिक्वायरमेंट भर पाएंगे। ये कंप्लीट बंदर की 2 स्टोरीज मैंने उस टाइम पे बताई थी। तो आई होप समझ में आई होगी। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मेरे को जो सुनाना था बताना था वो एक बार मैंने कर दिया है। साथ में सबको समझ में आई जी। और ठीक है, किसी को याद आई कि ये स्टोरी सुनाई थी मैंने? हाँ जी आई। सुनाई थी ना? ठीक हाँ है जी। जी। अब फाइनली एक चीज बताता हूँ, काम से रिलेटेड ही कहानी का तो हो गया। 2 मिनट में मैं एक कुछ डेटा आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा कि कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं गवर्नमेंट के। ये फाइनल नहीं है बट ये फाइनल नहीं है बट शायद ऐसा हो सकता है कि वो चीजें लागू हो जाए। तो चांसेस है कि शायद 20-22 तारीख को खुल सकता है, बट अगर खुलेगा तो कुछ कंडीशंस पे खुलेगा। और वो कंडीशंस क्या है? सबसे बड़ी कंडीशन है कि जो बेसिक रूल्स हैं वो एंड पूरा 100% शायद ना चले, सेलेक्टेड लोगों का ही एंट्री अलाउड होगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने पुष्कर जी को भी भेजा हुआ है। हाईटेक गियर और से भी मेरे पास फ़ोन आया है इससे रिलेटेड, तो आप थोड़ा सा उसकी रणनीति बना करके मेरे से डिस्कस कीजिएगा। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी को संभालने और आगे ठीक से और करने के लिए जो चैलेंजेस आएंगे, हमें और सही से अपना काम करने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों की जो इस जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ समस्या के लिए मैं किसी भी लेवल पे आपके साथ आपको समझाने के लिए रेडी रह सकता हूँ, समय निकाल सकता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, आपके लिए वो चीज़ें आसान कर सकता हूँ। बट इच्छा और काम वो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ डेटा है, तो वो डेटा मैं आपको लगभग एक एवरेज शेयर कर रहा हूँ। ये एनसी का डेटा है। एनसी वो होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में गलतियां निकाली गई सिस्टम को बाईपास करने की, जिसके कारण कहीं ना कहीं जाकर के क्वालिटी, प्रोडक्शन या कॉस्ट में नुकसान हुआ। तो वो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर बात करूँ परचेज, 15 एनसीज आई। स्टोर, मेरे पास 3 साल का डेटा है, फिर मैं 2 साल का बताता हूँ। जैसे अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, तो 15-17 के आसपास स्टोर में आई। इंजीनियरिंग में 50 एनसीज, क्वालिटी
100 के आसपास, पीपीसी डिस्पैच में 25, मेंटेनेंस 50, टूल रूम 70, 80, कटिंग 25, एचआर 50। ये एवरेज बता रहा हूँ, 2-4 ज्यादा ही है इनसे। फोर्जिंग डिपार्टमेंट जिसमें प्रेस और हैमर दोनों है 85। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट 40, सीएनसी 90, रॉ मटेरियल स्टोर 10, मशीनिंग जो प्री मशीनिंग है, शॉर्ट ब्लास्टिंग है, ग्राइंडिंग है, उनमें 17-18, मार्केटिंग 23, 26, तो लगभग मैंने अकाउंट्स की भी एनसीज है वो दूसरी शीट में। तो इस तरीके की आप देखोगे तो इतनी गलतियां हमारे काम में निकलती है, और उसका मेजर कारण क्या है कि हम सिस्टम को या तो समझते नहीं है, या हम समझते हैं पर फॉलो नहीं करते। जितना मैं अपनी टीम को जानता हूँ, केके मेटल्स के सभी लोगों को, मेरा जितना सबके साथ रहा है, मुझे इतना पता है कि टीम बहुत अच्छी है, बट बहुत लेवल पे नॉलेज की कमी है सिस्टम के बारे में। सीनियर लेवल से जूनियर लेवल पे सिस्टम की चीज़ों को समझाया नहीं गया अच्छे से, नीचे लेवल पे उन चीज़ों को समझा नहीं गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अलग-अलग, मैं कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, बट मेजरली आप देख रहे हैं डेटा बता रहा है कि इस टाइप की चीज़ें हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए। अगर हम अच्छी कंपनियों की बात करें, तो वहाँ पे मुश्किल से 3-4 एनसीओ से ऊपर नहीं आती। अगर आ रही है तो वहाँ पे बहुत बड़ा अ, वो बवाल मच जाता है, समझ लीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें कि इस प्रोसीजर्स और जो आपके पास एक्सेस है ही ऑलरेडी, ऑनलाइन भी है सब चीज़ें, उसको पढ़ें, समझें, अपने-अपने लेवल पे डाउट्स हैं वो लिखें, मेरे से डिस्कस करें, पुष्कर जी से डिस्कस करें। मैं आज की डेट में मानता हूँ पुष्कर जी और अ, आकाश को भी है अंडरस्टैंडिंग, वही मिनल को है, सत्या को है, पुष्कर जी को है, इनको प्रोसीजर्स की अच्छी नॉलेज है, बट बहुत चीज़ें वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उनकी भी गलतियां हैं, बट हर लेवल पे भी है। तो हालांकि मैं स्पेसिफिक लोगों का नाम नहीं लूंगा, और बहुत लोग हैं जिनको प्रोसीजर्स की नॉलेज अच्छी है, इच्छा है, बट उसको कैसे संभालना है, करना है, वो नहीं आता। तो उनको इम्प्रूव करें, ये बेस्ट टाइम है। पढ़ें, समझें, डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि यही चीज़ आगे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। नहीं, और की मैं बात क्यों करूं, यहाँ अगर मैं केके मेटल्स की भी बात करूं, तो हमारा सबका फ्यूचर हमारे काम करने का जो सिद्धांत है, जो प्रणाली है, और क्योंकि हम ऐसा कोई सामान नहीं बना रहे जो गलत बन गया तो 2 रुपए सस्ता हम बेच पाएंगे। यहाँ पे अगर एक पीस रिजेक्ट होता है तो वो रिजेक्ट ही है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते मेजर चांसेस में। और जो भी पीस रिवर्क होते हैं या ठीक किए जाते हैं, वो समझ लीजिए कि दुगनी लागत पे होते हैं, तो वो नुकसान ही है। तो अपनी जैसी इंजीनियरिंग कंपनी में प्रोसीजर्स और की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चलते हुए और इमीडिएटली जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे स्ट्रिक्टनेस शुरू हो जाएगी, और परेशानियां आ सकती है सबको। तो मैं आशा करूँगा कि इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, बेस्ट टाइम है। समय हो गया है, एंड आज लगभग मैंने ही बोला, आप लोगों का इतना वो मौका नहीं आया। कल फिर आएगा चांस, अपनी कहानी जिसको बोलना है अपनी तैयारी करके रखिएगा, और कल कोई स्टोरी सुनाएगा, और इससे रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड अगर किसी के डाउट हो, तो भी आप लोग मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं,
और डिस्कस कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड कोई सुझाव हो तो भी बताइएगा, तो कल हम उस चीज़ को फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है या मीटिंग क्लोज करें? ठीक है, तो मीटिंग क्लोज करते हैं। 1:05 हो गए। कल हम 5 मिनट पहले आकर के 1 बजे शुरू करेंगे और 1:30 पे खत्म कर देंगे। सॉरी, 12:30 आएंगे और 1:30 पे खत्म कर देंगे। जैसे हम शुरू में 2-5 मिनट सबका वेट करते हैं, वैसा वेट नहीं करके हम और एकदम उसको टाइम पे शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप कोई चीज़ किसी को भारी नहीं लगी होगी, और अगर भारी लगी हो जो अभी मैंने चीज़ें बताई, तो अच्छा है, चिंतन कीजिएगा, और ये चिंतन आपका, मेरा, हम सबका भविष्य उज्जवल ही करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा सब, और डिस्कनेक्ट करते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय, नमस्ते।